प्रिंट मीडिया और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साफ़ी हज़रात की मीडिया से नुमाइंदों तमाम दोस्तों से तमाम के हम इंतहाई मशकूर हैं अपना कीमती वक्त दिया। जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़श्ता दिन कमिश्नर डिवीज़न कोयटा एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें किराएदारान और दुकानदारों के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि दुकानदारान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हमें किराया नहीं देते, और दुकानदारान के बारे में फरमाया कि ये लैंड माफिया चोरों का और लुटेरों का टोला है जो कि इस शहर पर काबज़ है, जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। लिहाजा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से वाज़ेह करना चाहते हैं कि ये जो भी अल्फाज कहे गए ये सरासर गलत हैं। ये कि जिना क्लॉथ मार्केट 1938 में अंग्रेज़ के दौर में बनी थी। हमने उस टाइम से ये दुकानें किराए पर ली और इन दुकानों का हम किराया दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने फरमाया कि जी ये 15,000 रुपये जिना क्लॉथ मार्केट वाले दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है। हम दुकानदार जो है फ़ी दुकान 8,000 रुपये किराया दे रहे हैं। साल के 3,26,000 रुपये बनते हैं। एक महीने के 3,26,000 और साल के 40 लाख रुपये हम किराया देते हैं। 2017 से 2021 तक बकाया जात कीमत में हमने 8,44,34,00,000 रुपये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को किराए कीमत में अदा किए। दो 2016-17 में हम पर 8,000 रुपये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लागू किए। उसके मुताबिक हम अपना किराया अदा कर रहे हैं पाबंदी से। और बल्दिया प्लाजा का जिक्र करते हुए कहा कमिश्नर साहब ने कि जी 30,000 रुपये अदा कर रहे हैं, जबकि बल्दिया प्लाजा में MCQ की टोटल 58 दुकानें हैं जिनका किराया 1,500 और 1,000 रुपये फ़ी दुकान अदा कर रहे हैं। बल्दिया प्लाजा में बाकी तमाम दुकानें लोगों की ज़ाती मलकियत है। इसके अलावा मीज़ान मार्केट की दुकानों का किराया 1,500 से 800 रुपये जो कि पाबंदी से अदा कर रहे हैं। कांसी रोड की दुकानें 48 दुकानें हैं जिनका किराया 1,500 रुपये फ़ी दुकान मुकर्रर है, वो बाकायदगी से अदा कर रहे हैं। सर्कलर रोड की केबन हैं जो छोटे 700 रुपये महीना मुकर्रर है, वो भी अपना किराया अदा कर रहे हैं। तोलाराम रोड की दुकानों का किराया 2200 रुपये मुकर्रर है। इसी तरह मुख्तलिफ दुकानदारों का जो किराया मुकर्रर है वो अपने वक्त पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अदा कर रहे हैं। 30 जून 2021 तक सब दुकानदारों के किराए जमा हैं, जबकि इसके बाद MCQ ने किराया वसूल करना रोक दिया है। उन्होंने कहा कि एक असेसमेंट कमेटी बनाई गई थी जिसमें किराए में हज़ारों रुपये इजाफा किया गया है, जो कि इस कमेटी में हमारे अंजुमन ताजरान दुकानदारान या किसी मेंबर को भी कमेटी में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से ये फैसला किया है। पाकिस्तान के रेंट कंट्रोलर कानून के मुताबिक 1959 के कानून के मुताबिक रेंट कंट्रोलर भी यही तहरीर है कि 3 साल के बाद 25% इजाफा होता है। जो लोकल गवर्नमेंट की असेसमेंट कमेटी 2019 में बनी, उन्होंने जो फैसला किया है उसके मुताबिक भी 3 सालों के बाद 25% इजाफा किया जाता है, जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वाले हम लोगों पे हज़ारों रुपये इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं, जो सरासर नाजायज़ और नाइंसाफ़ी है। हमने कई बार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ऑफिस की चक्कर लगाए, उनको दरख्वास्तें भी दी कि जी हमसे कानून के मुताबिक किराया वसूल करें, जो कानून कहता है उस हिसाब से हम उसमें इजाफे के लिए भी तैयार हैं, मगर वो टाल मटोल करते रहे। आखिर मजबूर होकर हमने अदालत से रजू किया, जो कि अब तक हमारा केस अदालत में चल रहा है। ये कि मटन मार्केट के हवाले से आप साफ़ी हज़रात को बताना चाहते हैं कि अदालत आलिया मटन मार्केट के दुकानदारों को मुतबादल जगह मकानगी रोड पर इस्लामिया स्कूल के सामने 2020 में हाई कोर्ट ने कहा था कि इन्हें हुक्म दिया था कि इनको ये दुकानें अलाट की जाएँ और दी जाए, कब्ज़ा दिया जाए, जो कि नामालूम अफराद ने रातों रात वो सारी दुकानें गिरा दी और मलबा भी उठाकर गायब कर दिया और उल्टा दुकानदारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी, जो कि हम दुकानदारों ने अदालत में केस का सामना किया और उसमें हम अल्लाह के फजल करम से सरखरू हुए और हम बाइज़्ज़त बरी हुए। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मकसद सिर्फ यह है कि आप तमाम साफ़ी हज़रात को, तमाम ताजर बरादरी को और तमाम कोयटा के आवाम को ये पता चले कि हमारे ख़िलाफ़ मनगढ़ साजिश हो रही है और हमें बदनाम कर रहे हैं। असल में एडमिनिस्ट्रेटर साहब और कमिश्नर कोयटा जो है वो दुकानें महसूस लोगों को ठेका पर देना चाहते हैं, जो कि उन्होंने प्लान बनाया हुआ है। हम इस प्लान पर
पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको किसी सूरत नहीं होने देंगे और हमें एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। बसूरत दीगर हम तमाम ताजर बरादरी दुकानदारान सूबाई असम्बली के सामने पुरजोर एहतजाज करेंगे, बल्कि धरना भी देंगे कि हमारे साथ एक तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, हम सारे दुकानदार मुआज़्ज़ज़ लोग हैं, हम कारोबार करते हैं। ये नहीं कि हम चोरों का टोला और लुटेरे और काबज़, ये हम नहीं, ये हम पे इतने बड़े गलत इल्ज़ामात लगाए गए, इसकी हम शदीद मज़ामत करते हैं। अदालत का दिया हुआ सब कुछ हम लोगों के पास है। ये बात कि हम लोग कमरे बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उनके टैक्स दे रहे हैं और उनकी मर्जी से बना रहे हैं और उनकी कागजात हमारे पास है। नंबर 1। नंबर 2, उसने हमारे जो सबसे एहतजाज आज इस बात पे है कि हम इस मुल्क में एक रेट के आगे की इज्जत रखते हैं और इसने हमको लटेरे, चोरों और कब्जा माफिया कहा, जबकि मैं 48 कानून की सदारत कर रहा हूँ, मैंने हिसाब लगाया अब तक मैंने उसको तकरीबन 80 करोड़ रुपया दिया है। वो भी आज 80 करोड़ हमको दे दिया, हम इसको खाली करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बजाय इसके कि जब ये दुकान लोग 100 रुपये किराए पे नहीं लेते थे, उस वक्त भी हम 500 रुपये देते। जब ये दुकान कोई 800 का नहीं लेता था, हम फिर भी 1500 रुपये दे रहा था। फिर हमने इनसे, अभी हमारी केस भी अदालत में चल रहा है, ये जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये कमिश्नर साहब ने जो, या शायद उनको इल्म में नहीं है, उनको गलत गाइड किया हुआ है किसी ने, या जानबूझकर उसने ऐसे किया हुआ है कि भाई हम कम से कम आधा शेर अभी इस वक्त एहतजाज पर मजबूर कर रहे हैं। ऊपर से बिल्कुल कारोबार नहीं है। अब हुकूमत को चाहिए कि हमको ऋण दे दे, कि हमसे रोजी छीनने की कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल मंजरत है। हमने परसों जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कमिश्नर, हमने उनकी जवाब देने के लिए ये क्या हुआ है कि कमिश्नर साहब, या तो आपके इल्म में नहीं है, अगर है तो आपको यानी जो आपको डिटेल दे रहा है गलत दे रहा है। अच्छा, ये बता दें कि हम सब इस शहर के शहरी है, हमें सब कुछ पता है। 50 साल से एक बंदा एक प्रॉपर्टी में बैठा है। जैसे असलम साहब ने फरमाया कि 50 साल पहले इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या थी और 50 साल पहले जब हम इसमें बैठे थे, जब हम किराया अदा करते थे, जो प्रॉपर्टी इनकी वैल्यूएबल बनी है वो हमारी ही वजह से बनी है। हमारे वालिदैन पे बैठते थे, हमारे दादा, हमारे वालिद, अभी हम इसमें बैठे। बात रही शाह साहब के सवाल की कि किसी ने रेंट पे दिए 50,000 लाख रुपए जितने दिए, इसमें अगर कोई प्रूफ करे हम उसकी दिफा नहीं करेंगे। जो भी है हम खुद बैठे हैं या हमारे पार्टनर्स बैठे हैं, हम इन दो के अलावा अगर कोई तीसरा था ये, इसके अलावा अगर कोई इंक्रोचमेंट है, किसी ने इंक्रोचमेंट की है, उसके फेवर में अगर हम जाएंगे, हम फिर कानून के सजा के जो भी है हम उसके हकदार हैं। इंक्रोचमेंट सेल होता है बाकायदा यहाँ पे MCQ में, वो अपना काम करे। बाकायदा इंक्रोचमेंट सेल इसका तनख्वाह लेते हैं। एक बात और, आपने कहा एक मिसाल दी आपने, पूरे शहर में आप एक बंदे की मिसाल देते हो। हम एक बंदे की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, हम पूरे शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पे सारे शहर के अवाम यहाँ पे पीछे देख पूरा हाल बैठा है। ये हाल अगर इसमें 200 बंदे हैं, ये 600 खानदान है। ये 600 खानदान की हम बात कर रहे हैं, हम एक बंदे की बात नहीं कर रहे। इनफरादियत में हम किसी का दिफा नहीं करेंगे। अलबत्ता यहाँ पे कमिश्नर साहब ने परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हसन साहब ने कहा कि शायद उनको गलत गाइड किया गया हो। हमने उनको बाकायदा अप्रोच किया कोर्ट के ऑर्डर पे कि आप उनके साथ मिल बैठ के इस मसले पे उनके साथ डिस्कशन करें, उनके साथ बैठे। हम सैकड़ों बार उनकी तरफ गए, वो अपने ऑफिस में नहीं मिलते। वजह क्योंकि वो सबमिट किए हैं 50 साल पहले। इससे हम बाकायदा ये दुकानें खरीद सकते थे। तो आज हमारी जाती मलकियत होती है, क्यों होते हैं? सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ फायर ब्रिगेड प्लाजे का। उसमें 3 कैटेगरी आपके मुस्तफी ने जो है फायर ब्रिगेड प्लाजे में 20 फुट का खोखा मालिकाना रुपए भी दिए, 1500 रुपए भी दिए और 1000 रुपए भी दिए। 20 सर मैं आपको एक बात बता दूं, आप बात कर बोलो ये बोला कि आपको बोले उसको दिया बिल्कुल कुछ ऐसे
दुकानदार है हमारे, मैं खुद मिर्जा मार्केट, मैं आपको बताता हूँ, मैं मिर्जा मार्केट दुकानदारों को मैं सदर हूँ, 56 दुकानें स्टेट में उसका सदर कर रहा हूँ। मेरे जो 2014 में हमारे साथ कुछ हज़ारा बिरादरी के हमारे कुछ दुकानदार हैं जिनको दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया, वहाँ पे बात बैठी कि कुछ दुकानें एक साथ हमने वहाँ से 10 जनाजे उठाए, 3-4 दुकानें बिल्कुल मैं जानता हूँ उनको जो किराए पे दिए हुए क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हज़ारा बिरादरी को उनका अभी भी बैठे हुए हैं, जिनको मारा गया, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके घर में जो लेडीज है कोई कमाने वाला नहीं है, उन्होंने सिर्फ किराए पे दिया हुए 25-30 हज़ार रुपये पे 30 हज़ार रुपये पे क्या घर चलता है? वो दहशतगर्दी की नजर हुआ क्या कि कोई मुसबटी वाला क्या कोई इदारा आया उनको संभालने के लिए कि आपके साथ यहाँ पे क्या पेश आया क्या पेश नहीं आया, तो उस टाइम कहाँ पे ये इदारे वाले। सर कमिश्नर भाई का सवाल ये था कि कमिश्नर साहब ने कहा कि हम क्वेटा के शहरी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो हमारा इल्ज़ाम ये है और हमारा वहम में ये है कि क्वेटा शहर को मुकम्मल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इन्होंने सफाई के मद में सफा के नाम से किसी कंपनी को ठेका दे दिया, मेरे ख्याल से पिछले 3 महीने से 4 महीने से 6 महीने से, और वो कंपनी प्राइवेट कंपनी सरकार के MCQ की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कोई फर्क हुआ है सफाई के मद में, कोई फर्क हुआ है? हम इसमें कोई भी ये जितने भी लोग बैठे हैं सारे क्वेटा के शहरी है, तो यही चीज हजरत उमर साहब जो असल बात जो आपकी आज बात है वो कर रहे हैं, आप लोग वो हकीकी बात करो जो 800 रुपए का 80,000 का दुकान 800 में कब्जा किया हुआ है। हम कानून के मुताबिक ये कानून असल में एक बात कहूँगा आप लोगों को, ये जाया गई मार्केट से, क्यों जाया गया? आपने इससे कमाई का है। मेरी बात सुनो, 70 साल पहले दुकान पे